चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष है, बहुत संतुलित ढंग से चुनाव कराता है। दुनिया का ऐसा कोई चुनाव आयोग नहीं जो भारत के इस चुनाव आयोग की बराबरी कर सके। ये दावे तो चुनाव आयोग खुद करता है, शेरो शायरी सुना के करता है, इस बात को बताकर करता है कि देखिए कि हमारी निष्पक्षता की वजह से हमने कश्मीर में भी चुनाव करवा दिए। ये वही चुनाव आयोग है जो सवालों से भागता है, जो सवाल करने वालों से भागता है और जिसने सवाल उठा दिए उससे तो मुंह मोड़ लेता है। ये वही चुनाव आयोग है जिस पर इस बात के इल्जाम लगते रहे हैं और सबूत खुद चुनाव आयोग देता रहा है कि वो सत्ता में बैठी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव करता है। बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ती, चुनाव आयोग भी साथ में चुनाव लड़ता है। जो चुनाव का पूरा कार्यक्रम होता है वो बीजेपी की देखरेख में तैयार किया जाता है। ऐसे आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा और इन आरोपों की सत्यता की पुष्टि खुद चुनाव आयोग अपनी हरकतों से देता है, कहीं और से सबूत नहीं आते। अब ये ताजा मामला है और निष्पक्षता कितनी है चुनाव आयोग के भीतर, इसी से आप अंदाजा लगाइए। 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड। एक राज्य में विपक्ष की पार्टी, इंडिया गठबंधन की पार्टी सत्ता में है और एक राज्य में बीजेपी सत्ता में है। अब इस बात से आप निष्पक्षता का अंदाजा लगाइए कि विपक्ष, इंडिया गठबंधन जहां सत्ता में है वहां पर चुनाव आयोग का निर्णय अलग होता है और सेम लाइन पर महाराष्ट्र में पहुंचते पहुंचते वो निर्णय बदल जाता है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की डीजीपी को हटाने की मांग रखी, चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया, कह दिया ऐसा हो ही नहीं सकता। बीजेपी ने झारखंड के डीजीपी को हटाने की मांग रखी, चुनाव आयोग सर के बल पहुंचा और कहा कि हटा दीजिए, तुरंत हटा दीजिए, ऐसा तो करना ही होगा। हरियाणा, आपको याद होगा, जब बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के कार्यक्रम में बदलाव की बात रखी, चुनाव आयोग ने सर के बल उन तारीखों को हटा दिया। फिर भी आप कहेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पूरे मामले को लेकर ट्विटर पर, एक्स पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट पे लिखा है केचुआ के पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यही सच है। हाँ, सच भी है, केचुए में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन इसे चुनाव आयोग से जोड़कर उन्होंने ये ट्वीट किया। दोनों ही राज्यों में आचार संहिता लागू है, सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में है। तो वो कौन सी ताकत है जो महाराष्ट्र के डीजीपी को हटाने से रोकती है और झारखंड के डीजीपी को हटाने की ताकत रखती है? महाराष्ट्र में विपक्ष की मांग मानी नहीं जाती, लेकिन झारखंड में विपक्ष की मांग को मान लिया जाता है। फर्क इतना है कि महाराष्ट्र में जो विपक्ष है वो इंडिया गठबंधन है और झारखंड में जो विपक्ष है वो बीजेपी है। तो बीजेपी से प्रेम है चुनाव आयोग का, या बीजेपी की मांग कुछ अद्भुत थी इसलिए झारखंड में मान ली गई और महाराष्ट्र में विपक्ष की मांग कोई ऐसी थी जिसे नहीं माना जा सकता है, इसे चुनाव आयोग ने नहीं माना। दोनों ही राज्यों में डीजीपी को हटाने की मांग थी, दोनों ही राज्यों में विपक्ष कह रहा था कि डीजीपी को हटाइए तभी चुनाव निष्पक्ष हो सकता है। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि झारखंड में उस मांग को मान लिया, महाराष्ट्र में नहीं माना गया? झारखंड में इंडिया गठबंधन सत्ता में है और वहां डीजीपी अनुराग गुप्ता को बीजेपी की शिकायत के बाद हटा दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी को शायद वहां के डीजीपी की मदद चाहिए, इसलिए चुनाव आयोग ने भी कह दिया विपक्ष की मांग को हम स्वीकार नहीं करते। ऐसे वक्त में जब महाविकास अघाड़ी नेताओं ने महाराष्ट्र डीजीपी के बारे में शिकायत की, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे निष्पक्ष चुनाव आयोग कैसे कहेंगे आप? ये कैसी आपकी नीति है? पक्ष और विपक्ष में इतना भेदभाव, सवाल तो उठेंगे राजीव कुमार जी, क्योंकि इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही, साथ ही कहा कि आपके लिए पक्ष विपक्ष में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने झारखंड राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से अनुराग गुप्ता को पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद से हटाने के निर्देश दे दिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने रश्मि शुक्ला को डीजीपी पद से बर्खास्त करने की मांग चुनाव आयोग के सामने रखी तो चुनाव आयोग चुप हो गया। यह है चुनाव आयोग। वो ये नहीं बता पाता है कि ईवीएम की बैटरी कैसे पूरी की पूरी चार्ज रही और वोटों में डिफरेंस कैसे आ गया। 100 वोट पड़े, गिने 110 क्यों गए, अंतर कहां से आ गया हरियाणा के चुनाव में, यह चुनाव आयोग नहीं बता पाता है। एलन मस्क कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, लेकिन राजीव गुप्ता कहते हैं नहीं हो सकती है।
तो आप एलन मस्क की टेक्नोलॉजी पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करना शायद देश के खिलाफ कोई बड़ा अपराध होगा, इसलिए आप उस पर कर नहीं सकते। लेकिन डीजीपी के पद से एक राज्य में हटा देना एक अधिकारी को और दूसरे राज्य में नहीं हटाना, यह सवालों को और गंभीर करता है और निष्पक्षता को लेकर एक नई परिभाषा इस देश के सामने लाकर खड़ी कर देता है।